1991 में पति की मौत के बाद अनुराधा पौडवाल अकेली थीं। नई हिम्मत हौसले के साथ उन्होंने वापसी की। और अपने करियर पर निजी जिंदगी के दर्द को हावी नहीं होने दिया। वो इस दौरान अपने 2 छोटे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी उठा रही थीं। टी सीरीज के साथ हाथ मिलाने के बाद अनुराधा पौडवाल की किस्मत का सितारा तेजी से चमका। माधुरी दीक्षित उस समय सबसे पॉपुलर हीरोइन थीं। उन पर फिल्माए जाने वाले ज्यादातर गानों में अनुराधा की आवाज होती थी। माधुरी को धक धक गर्ल बनने में बहुत हद तक पौडवाल की गायकी का भी कमाल था। अनुराधा पौडवाल के लिए 1991 में आई फिल्म दिल है कि मानता नहीं काफी अहम रही। इसके सभी गानों को उन्होंने अपनी आवाज दी। फिल्म के सारे गाने हिट रहे। उन्हें इस फिल्म के गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 60 के दशक से हिंदी सिनेमा पर राज करती आ रही मंगेशकर बहनों के सामने अनुराधा पौडवाल एक मजबूत विकल्प बनकर उभरी। साथ ही गुलशन कुमार ने अनुराधा पौडवाल से कहा था कि वो उन्हें दूसरी लता मंगेशकर बनाएंगे। उन्होंने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया था। बस यहीं से लता, आशा और अनुराधा पौडवाल के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। दिल है कि मानता नहीं, आशिकी, बेटा, तेजाब जैसी कई हिट फिल्मों में अनुराधा के गाए गानों से उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ गई थी कि माना जाने लगा कि उन्होंने लता मंगेशकर को रिप्लेस कर दिया है। आज मुझसे ये एक वादा कर लो, फिर ना कोई। उस दौर में भी बॉलीवुड में खूब खेमेबाजी थी। एक तरफ लता मंगेशकर, आशा भोसले और कई अन्य म्यूजिक डायरेक्टर्स का ग्रुप था, तो दूसरी ओर नए दौर के सिंगर और म्यूजिशियन। इस खेमेबाजी को तब और बल मिला जब मशहूर म्यूजिक कंपोजर ओपी नैयर ने ये कह दिया कि अब लता मंगेशकर का जमाना चला गया और अनुराधा पौडवाल ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। कहा जाता है कि इस बीच लता और आशा ने अलका याग्निक को आगे बढ़ाना और सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कई मौकों पर अनुराधा पौडवाल के लिए लता और आशा की जुबान कड़वी भी हुई। एक किस्सा तो ये भी कहा जाता है कि जब एक बार आशा भोसले एस.डी. बर्मन यानी अपने ससुर के स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गई थीं, इस दौरान वहां वो अरुण पौडवाल यानी अनुराधा के पति को देखकर भड़क गईं और कहा कि वो तब तक गाना नहीं गाएंगी जब तक कि अरुण वहां से चले नहीं जाएंगे। और अरुण को वहां से जलील होकर जाना पड़ा था। अनुराधा का पति होने के चलते अरुण पौडवाल को आशा की चिढ़ का शिकार होना पड़ा था। ये बात जब अनुराधा को पता चली तो उन्हें काफी दुख पहुंचा था। इसके अलावा अनुराधा ने एक दिन में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने के लता मंगेशकर के दावे पर सवाल उठाते हुए उन्हें चुनौती दे दी। साथ ही उन्होंने मंगेशकर बहनों पर मोनोपोली यानी एक छत्र राज चलाने का भी आरोप लगाया था। पौडवाल के इस रवैये से वो कई लोगों के निशाने पर आ गईं। यही नहीं, तमाम म्यूजिक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अनुराधा पौडवाल को अपनी फिल्म में गाना देने से बचने लगे। उन्हें डर था कि इससे उन्हें लता मंगेशकर और आशा भोसले की नाराजगी का शिकार होना पड़ सकता था। अनुराधा पौडवाल के कई गानों को लता ने डब किया। मिसाल के तौर पर नगीना फिल्म का गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा अनुराधा पौडवाल ने ही गाया था, लेकिन इसे रिप्लेस कर फिल्म में लता की आवाज में ये गाना शामिल किया गया, जो बहुत बड़ा हिट रहा। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। अनुराधा पौडवाल और टी सीरीज के साथ आने से जहां उन्हें करियर में ऊंचाइयां मिल रही थीं, वहीं निजी जिंदगी में अनुराधा और गुलशन कुमार का नाम साथ में जोड़ा जाने लगा। दबी जुबान में चर्चा होने लगी थी कि अनुराधा पौडवाल और गुलशन कुमार के बीच कुछ चल रहा है। इस पर दोनों ही तरफ से कोई सफाई नहीं पेश की गई, जिसके चलते कयास और तेज हो गए।
इन अफवाहों को तब और बल मिला जब अनुराधा पौडवाल ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए ये ऐलान कर दिया कि वो अब सिर्फ टी सीरीज और गुलशन कुमार के लिए ही गाने गाएंगी। अब वो इस कंपनी के लिए भजन और आरती गाने लगी। यहाँ भी उनके चाहने वालों ने खूब पसंद किया। आलम ये था कि टी सीरीज ब्रांड और उस पर अनुराधा पौडवाल की तस्वीर वाले कैसेट्स हाथों हाथ बिक जाते थे। शिव चरणन पे मस्तक धरिए, श्रद्धा भाव से अर्चन करिए। उन्होंने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत गाए। अनुराधा पौडवाल के शिव महिमा से लेकर जगराते वाले गाने आज भी लोग खूब चलाते हैं। सिर्फ टी सीरीज के लिए गाने का सिलसिला जारी था। इधर लोगों को लगने लगा कि गुलशन कुमार और अनुराधा पौडवाल के बीच अफेयर की खबरें सच हैं। पति की मौत के बाद से अकेली पड़ चुकी अनुराधा पौडवाल को गुलशन कुमार काफी सपोर्ट किया करते थे, जिससे वो उनके करीब होती चली गईं। लेकिन आज भी अनुराधा गुलशन कुमार को अपना गुरु मानती हैं और किसी तरह के अफेयर की बात से इनकार करती हैं। अचानक सिर्फ टी सीरीज के लिए गाने के फैसले पर जब एक इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने हैरान करने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहती थी कि जब मैं अपने करियर के पीक पर रहूं तब प्लेबैक सिंगिंग छोड़ दूं ताकि लोग मुझे याद करें। सिर्फ टी सीरीज से जुड़े रहने का उनका फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि इसके बाहर के सभी गाने अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और बाकी सिंगर्स को मिल गए। कई सालों तक उन्होंने किसी फिल्म या म्यूजिक कंपनी के लिए नहीं गाया, लिहाजा उनका कैरियर डूबता चला गया। 1997 में गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। उनकी मौत से अनुराधा पौडवाल बुरी तरह से टूट गई थीं और फिल्मी गाने बिल्कुल ही छोड़ दिए। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पूरी तरह से गायकी से दूरी बना ली। हालांकि 1999 में सिर्फ तुम, मन, हम साथ साथ जैसी कुछ फिल्मों में उन्होंने गाने गाए। अनुराधा ने करीब 10 साल से ज्यादा समय तक टी सीरीज के लिए काम किया था। इसके बाद उन्होंने 5 साल का लंबा ब्रेक ले लिया। इस दौरान उन्होंने किसी भी फिल्म के लिए गाना नहीं गाया। 5 साल बाद वो लौटी, लेकिन उनकी ये वापसी बहुत सफल नहीं रही। उन्होंने आखिरी बार 2006 में आई फिल्म जाने होगा क्या में गाना गाया था। अब बात अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक के बीच उस विवाद की जिसकी खूब चर्चा होती थी। जैसा कि हमने पहले बताया था कि लता और आशा कई वजहों से अनुराधा पौडवाल के अगेंस्ट अलका याग्निक को प्रमोट कर रही थी। इस वजह से भी दोनों में तनातनी रहती थी। ये झगड़ा तब सरेआम हो गया जब 1990 में आई फिल्म दिल में भी अलका के गाने को अनुराधा पौडवाल की आवाज में डब कर दिया गया। वहीं 1997 में अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना की फिल्म इतिहास में अलका याग्निक ने सभी गाने गाए थे और इसके 3 गाने बाद में अनुराधा पौडवाल की आवाज में डब कर दिए गए थे। दिल की कलम से, ये इश्क बड़ा बेदर्दी है और ओ राम जी जैसे गानों को पहले अलका से गवाया गया, लेकिन बाद में इसे अनुराधा की आवाज में रिप्लेस कर दिया गया। इसी के बाद अलका का गुस्सा फूटा था। उन्होंने कहा था कि कई बार मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में नैतिकता नहीं है। अनुराधा की गीतों को मेरी आवाज में डब करने के लिए कई प्रोड्यूसर्स ने मुझसे संपर्क किया था, लेकिन मैंने उन्हें ठुकरा दिया। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि वो बहुत नीचे गिर गई हैं। मैं हैरान हूँ। बीते दिनों अनुराधा पौडवाल कुछ रियलिटी शो में शिरकत करती हुई देखी गई थीं। द कपिल शर्मा शो में भी वो शामिल हुई थीं, जहां कपिल ने अनुराधा पौडवाल से पूछा था कि बॉलीवुड में आपने इतने अच्छे गाने गाए, फिर इंडस्ट्री को छोड़ने की वजह क्या थी।
इसके जवाब में अनुराधा ने कहा कि डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या किसी फिल्म के हिट होने पर एक्टर या एक्ट्रेस के मूड पर या उन पर गाने मिलते थे, वो मुझे थोड़ा सा इनसिक्योर सा लग रहा था। वहीं भक्ति के गीत मुझे हमेशा से ही अच्छे लगते थे, जिसके बाद मैंने बॉलीवुड से भक्ति गीतों में जाने का फैसला लिया और मैंने ये फैसला तब लिया जब मेरी पॉपुलैरिटी का पीक था। अनुराधा मानती हैं कि भक्ति संगीत में काफी संभावनाएं हैं, जिसे उन्होंने साबित भी किया है। उनके गाए भजन और आरती का आज भी खूब क्रेज है। उन्होंने खूब शिव स्तुति गाए हैं, चाहे वो हे शंभू बाबा, मेरे भोलेनाथ हो या फिर मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव कीर्ति अमर अनंता, शिव का सेवादार सुदर्शन। वैष्णो देवी दरबार के प्रति अनुराधा पौडवाल की खास आस्था रही है। वैष्णो माता की महिमा पर उन्होंने दर्जनों गीत गाए हैं। नवरात्र हो या माता की चौकी, अनुराधा के भजन जरूर बजाए जाते हैं। संत शिरोमणि साईनाथ गुरु तुमको कोटि प्रणाम। साथ ही मीरा के निर्गुण, राधा कृष्ण पर उनके भजन भी खासे पॉपुलर हैं। इसके अलावा छठ पर्व पर भी अनुराधा पौडवाल के ढेर सारे गीत हैं। इसी साल रानी चटर्जी पर फिल्माया गया उनका छठ गीत काफी पसंद किया गया। माता जागरण और भजन शो के लिए भी अनुराधा पौडवाल की खूब डिमांड रहती है। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम ये है कि सितंबर 2022 में मुरादाबाद के एक किसान ने 45 लाख रुपए में अपनी 15 बीघा जमीन बेचकर अनुराधा पौडवाल से देवी जागरण कराया था। किसान चंद्र प्रकाश का कहना था कि कुछ माँ का ही दिया हुआ है, तो उनके आयोजन के लिए खर्च भी हो गया तो किस बात की चिंता। किसान के पिता के पास कुल 120 बीघा जमीन है। इस जागरण में खूब भीड़ जुटी थी। जिंदगी में दर्द और हादसे तो अनुराधा पौडवाल ने खूब झेले थे। 1991 में पति ने साथ छोड़ दिया, तो वहीं 2020 में अनुराधा पौडवाल का वो बेटा भी इस दुनिया से चला गया, जिसे उन्होंने 35 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया था। बेटे आदित्य की किडनी की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। वो भी अपनी माँ की तरह भजन और भक्ति के गाने गाया करते थे। इसके अलावा म्यूजिक भी कंपोज करते थे। देश में सबसे कम उम्र के म्यूजिक डायरेक्टर होने के चलते उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। हम दोनों ये ना जाने, यार दिल बड़ी यार का। अब बात अनुराधा पौडवाल के जीवन से जुड़े उस वाकये की, जिसके सामने आने पर हर कोई हैरान रह गया था। दरअसल साल 2020 में केरल की करमाला मोडेक्स नाम की एक महिला ने उनकी बेटी होने का दावा कर सबको चौंका दिया था। महिला का दावा है कि 1974 में जन्म देने के बाद 4 साल की उम्र में अनुराधा ने उसे पालने वाले माता पिता को सौंप दिया था। उनके पेरेंट्स अनुराधा के फैमिली फ्रेंड्स हैं। इस महिला ने डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट में केस फाइल कर मुआवजे के तौर पर 50 करोड़ रुपए भी मांगे थे। फिल्मों में गाए गानों के लिए अनुराधा पौडवाल को 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साल 2017 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। 2016 में पौडवाल को डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अपने 5 दशक लंबे सिने करियर में अनुराधा ने लगभग 350 फिल्मी और गैर फिल्मी एल्बम को अपनी आवाज दी। अपनी मधुर आवाज से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने का उनका सफर जारी है। निजी जिंदगी में इतने दर्द झेलने के बावजूद अनुराधा पौडवाल का जज्बा नहीं टूटा। यही वजह है कि वो आज भी अपने सूर्योदय नाम के फाउंडेशन के जरिए समाज सेवा कर रही हैं। वो सेना के शहीद जवानों के परिवारों की बेहतरी, गरीब परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने और कुपोषण के खिलाफ काम कर रही हैं। हम दुआ करते हैं कि अनुराधा पौडवाल का बेमिसाल जज्बा और हौसला आगे भी जारी रहे और वो हमेशा सेहतमंद रहें। हमारी इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।